गुड आफ्टरनून साथियों। कैरियर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों को रोज एक ना एक वीडियो देखने को मिलता है। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के विषय में। भारतीय संविधान के विषय की बात करूं तो भारतीय संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूची, 395 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेदों की संख्या बढ़ाकर 410 लिखने को मिलते हैं। नया डाटा जो आने वाला 410 है ना। तो इस पे हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। आज हम भाग 1 का संपूर्ण विश्लेषण पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। बेटा भारतीय संविधान, जैसा आपको स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अच्छे से, भारतीय संविधान ये होता है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसी में हम पढ़ रहे हैं भाग 1 का वर्णन पढ़ रहे हैं। किसका? भाग 1। भाग 1 होता क्या है? भाग 1 में राज्य और उसका क्षेत्र, राज्य और उसके क्षेत्र के विषय में बताया जा रहा है। भाग 1 में उसमें ये जो राज्य और उसका क्षेत्र है, ये अनुच्छेद 1 से 4 तक काम करता है। देखिए बेटा, राज्य एवं संघ उसका क्षेत्र, जो भारत है, भारत 29 राज्यों से मिलकर बना हुआ है। 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर मैं इसी में बात करूं, अगर 8 केंद्र शासित प्रदेश करेंगे तो 29 राज्य ना होकर हम 28 राज्य कहेंगे। तो इसी में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें कहा गया भारत और उसका क्षेत्र। भारत और उसका क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक, भाग 1 का जो वर्णन है हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो यहाँ पे आज हम कवर अप करने वाले हैं। अनुच्छेद 1 के विषय में देखो लिखा है राज्यों का संघ। राज्यों का संघ मतलब अनुच्छेद में राज्य और उसके संघ के विषय में बताया गया है। तो राज्यों और संघ के विषय की बात साथ लेकर इसमें हम बात करने वाले हैं कि राज्यों का संघ जो भारत है, भारत जो है राज्यों से मिलकर बना होता है, इसीलिए उसे राज्यों का संघ कहा गया। क्या कहा गया? इसीलिए उसे राज्यों का संघ कहा गया। ये अनुच्छेद 1 में वर्णन है। पेपर में कैसे एग्जाम में आता है, ऐसा आएगा राज्यों के संघ के बारे में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं अनुच्छेद 1 में। नंबर 2 पे दिया है बच्चा, नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है। नए राज्यों का प्रवेश मतलब जो ऑलरेडी राज्य हैं वो तो है ही हैं, इनके साथ साथ नए राज्य भी जुड़ेंगे। जैसे नए राज्य में मैं बात कर लूं, आंध्र प्रदेश है ना, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड, ये सब नए राज्य हैं। ये अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएंगे। कोई तुमसे पूछे कि नए राज्यों का प्रवेश जो हो सकता है, क्या संविधान में इसके लिए कोई प्रोविजनल है, कोई आर्टिकल है? हाँ है, बिल्कुल है। कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 2 के तहत। नंबर 3 पे देखो, राज्यों के नाम में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन। राज्यों के नाम में परिवर्तन और क्षेत्रफल में परिवर्तन, इसका नाम बदल देना, नाम बदल के कुछ रखा जाना, है ना। जैसे कुछ नाम आप लोग देख ही पा रहे होंगे, जैसे कुछ नाम होंगे उनके नाम बदल के रखे जाएंगे। तो उसी में हम बात करने वाले हैं। ये बेटा नाम जब बदले जाएंगे तो इसमें राष्ट्रपति की अनुमति होगी, तभी हम नाम बदल पाएंगे, अन्यथा ऐसे नहीं बदल पाएंगे। क्लियर? चलिए इसी में हम और बढ़ते क्रम में चलते हैं। देखिए क्या है, अनुच्छेद 3 में हम पढ़ चुके हैं राज्य और उसके नाम में परिवर्तन, है ना। ये राज्य किसके अनुमति होगा? राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। तो इसी में अगला है बेटा अनुच्छेद 4, जो आर्टिकल 4 कहता है। अनुच्छेद 2 और 3 के विषय में इसी में बताया गया। अनुच्छेद जो 4 होता है वो अनुच्छेद 2 और 3 का पालन करता है, बट डज नॉट इक्वल टू 368 संविधान संशोधन नहीं मानेगा। मतलब अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन को इसमें माना नहीं जाएगा। एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बेरुवाड़ी क्षेत्र है, बेरुवाड़ी क्षेत्र क्वेश्चन 1960 में 9वें संविधान संशोधन के तहत पाकिस्तान को दे दिया गया है। मतलब इसे बेरुवाड़ी क्षेत्र पहले हुआ करता था जो भारत में 1960 संविधान 1960 9वें संविधान संशोधन के तहत इसे हम क्या कर चुके हैं कि पाकिस्तान को दे चुके हैं। इसी में बेटा 1960 की बात करें, 1960 से एक मुझे बात याद आती है, वो क्या? सिंधु जल समझौता है। किससे? सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता में जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, हम आप बता चुके हैं कि सिंधु जल समझौता होता क्या है। ये सिंधु नदी होती है, सिंधु नदी मानसरोवर झील चाइना की तरफ से लद्दाख होते हुए निकलती है ना। लद्दाख होते हुए सिंधु की नदी की सहायक 5 नदियां हैं। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इनका एक क्रम पूछा जाता है। तो बेटा समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच यही समझौता हुआ था कि नदियों, पानी को लेकर समझौता हुआ। तो पाकिस्तान से समझौता यही हुआ कि सिंधु, झेलम, चिनाब, ये 3 नदियों का पानी 80% यूज करेगा पाकिस्तान और 20% कौन यूज करेगा? इंडिया। फिर इसके बाद आखिर जो बची 3 नदियां कौन कौन सी?
रावी, ब्यास, सतलज, ये रावी, ब्यास, सतलज, इन 3 नदियों का जो पानी होगा 80% इंडिया यूज करेंगे और 20% पाकिस्तान। यही हुआ था सिंधु जल समझौता, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, इसी में बेरुवाड़ी क्षेत्र को 1960 में दे दिया गया। आखिर बेटा जो अनुच्छेद 2 में बताया गया नए राज्यों का प्रवेश कैसे होता है, तो देखिए कुछ नए राज्य निम्नवत आपके सामने स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, उनके नाम कैसे कैसे होंगे। तो वर्ष ये अनुच्छेद किसके तहत काम करेगा, आर्टिकल अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 में काम करने वाला है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है स्थापना वर्ष राज्य, कौन से मतलब कब स्थापना की गई उनके राज्य, तो 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई। और आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था किसके आधार पे हुआ था बेटा, भाषा के आधार पे। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ वो कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। किस आधार पे किया गया बेटा, भाषा के आधार पे, ठीक ना। आगे क्या 1960 ये क्या 1960 में गुजरात, और गुजरात में अगर हम बात करें तो गुजरात में खंभात की खाड़ी है, गुजरात में खंभात की खाड़ी है, एक नदी निकली थी लूनी नदी, यही बेटा कहां से, अरावली पर्वत से निकलकर कच्छ गुजरात में लुप्त हो जाती है वो नदी भी याद रखना, लूनी नदी है ना। इसी के आगे बात करते हैं 1963 में नागालैंड का प्रवेश हुआ। ये असम राज्य को विभाजित करके बनाया गया। असम राज्य पहले नागालैंड असम राज्य में था, इसी को अलग करके बनाया गया, क्या नागालैंड बनाया गया असम राज्य को विभाजित करके, ठीक ना। 1966 में हरियाणा, 1971 में हिमाचल प्रदेश को, 1972 में मेघालय, मणिपुर और किसका, त्रिपुरा, है ना। इसके बाद 1975 में क्या है, सिक्किम। और अगर बेटा मैं बात करूं सिक्किम में बेटा कंचनजंगा है, कंचनजंगा पर्वत है। यहाँ पे एक नदी है उसका नाम तिस्ता नदी, क्या तिस्ता नदी है ना, तिस्ता नदी, सिक्किम में तिस्ता नदी। अगर इसी में बात करें 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश की बात करूं अरुणाचल प्रदेश में 2 नदी जो एक मानी गई है, जो चाइना तिब्बत से निकल के सापो नदी निकल के अरुणाचल प्रदेश में आती है, तो जो बन जाती है ब्रह्मपुत्र। ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, 950 किलोमीटर, है ना। और इसी में बात करते हैं गोवा बेटा जो है ये भारत का 25वां राज्य है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी में बेटा बात कही गई थी ऑपरेशन विजय, एक दिन आप लोगों को ऑपरेशन विजय के बारे में वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगला 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का 26वां है, छत्तीसगढ़ 26वां राज्य है, 1 नवंबर जो 2000 की स्थापना की गई। अगला है बेटा 9 नवंबर, ये क्या लिखा है 9 नवंबर, है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। 9 नवंबर है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का विभाजन किससे, यूपी से कट के बनाया गया, यूपी से काट कर इसको अलग करके विभाजन करके बनाया गया क्या, उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। बेटा अभी हाल ही में यूपी विधानसभा को चुनाव हुआ है ना, आप लोग जानते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहें, उत्तर प्रदेश में बेटा सीटों की संख्या कितनी है, 80 लोकसभा, 31 राज्यसभा, 403 विधानसभा में, है ना। अगला है और 15 नवंबर 2000 को बेटा झारखंड की स्थापना हुई, झारखंड है ना, झारखंड की 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना, 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई। आप लोग समझ पा रहे हैं ना, जैसा कि आप लोगों को आज ये भारतीय संविधान का भाग 1 है, आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रोज कंटिन्यू एक नए प्रकार के वीडियो से आपकी मुलाकात होगी और आपके एग्जाम के लिए जो 1 डे एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए, थैंक यू।